नमस्कार, मैं हूं कुलदीप। आप देख रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। इस वक्त शामली में है और पश्चिम उत्तर प्रदेश कल से क्या कहें पिछले 3 दिनों से पूरे भारत में ही चर्चा का विषय बना हुआ है और वो है आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन की बात। पहले चर्चा थी कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, इस बार एनडीए को टक्कर देगा, लेकिन धीरे धीरे पहले नीतीश कुमार और कल जयंत का जिस प्रकार से बयान आ रहे हैं और आज तो खुल के कह दिया, कांग्रेस को कहीं ना कहीं कोसा भी है कि ये लोग अच्छे नहीं है, टूची बात करते हैं। जब पत्रकार ने पूछा कि आप एनडीए में जाएंगे, अब कहा किस मुँह से मैं मना करूँ, मोदी जी बहुत अच्छे हैं और दिल जीत लिया। जनता से बातचीत करेंगे, आखिर किस नज़रिए से देखते हैं इस फैसले को, जो कल तक किसानों की बात करते हुए सरकार को कोस रहे थे कि इतने किसानों की हत्या इसमें हो गई, धरने में हो गई, किसानों की जो बेरुखी है अब वो कैसे मनाएंगे। जयंत सिंह, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या नाम आपका? राम मेहर सिंह। राम मेहर सिंह, कैसे देखते हैं उस उलटफेर को? ये समय की मांग है। अब एक्चुअल में क्या है, अब देखिए, जैसा किसानों की आवाज़ उठाने के लिए मंच भी चाहिए, कहीं कोई अपने में भाई किसी उस पर स्टैंड करने के लिए पार्टी को कहीं सरकार में साझी भी होना चाहिए। अब ये चीज़ ऐसा था कि हम बोल रहे थे जयंत चौधरी, आज से पहले भी जयंत चौधरी जी थे, लेकिन अब क्या हो गया, अब ये हो गया ना कि उन्हें लगा कि मैं किसानों की लड़ाई जो है ऐसे 10 साल तक लड़ रहा हूँ, विपक्ष में रहते हुए नहीं लड़ पाऊँगा। अब इसके लिए उन्होंने जो स्टैंड लिया बहुत अच्छा लिया और किसानों के हक में, किसानों के लिया, अपने खुद के लिए नहीं लिया। अब यह है कि भाई किसानों को अपनी आवाज़ उठाने के लिए एक जो उनके कद्दावर नेता है, अब उन्हें केंद्र सरकार का साथ मिलेगा। अब जो उनकी समस्याएं है, गन्ना की है, जो अब पश्चिम यूपी की है, जो जितनी भी समस्याएं है किसानों की, उन्हें हल करने के लिए कम से कम एक मंच तो है उनके साथ, एक लीडरशिप जो केंद्र सरकार की लीडरशिप है वो तो साथ में है उनके। मंच तो 22 में भी कह रही थी बीजेपी, तो आ जाओ। तब क्या हो गया? तब ये कहीं ना कहीं ये होगा कि 22 में अब अखिलेश जी आ रहे हैं, इनके साथ रहूं। अब जब लग गया है कि कोई आने वाला नहीं भाई, अब तो इनके साथ ही जाना पड़ेगा। तब तो कह रहे थे मैं 54 नहीं हूँ जो पलट जाऊँगा। 22 में और अब में काफ़ी अंतर है। देखो मेरी बात सुनिए आप, जयंत जी बड़े मंझे हुए नेता है, वे 54 वाली बात थी। देखो उस टाइम पे ऐसा ही माहौल था, ऐसा ही परिदृश्य था कि बीजेपी जा रही है। सीधा मेरी बात सुनिए भाई, उनके पास में उस टाइम जितना था, जो दमखम था, उनके कितने मंत्री थे, क्या था उनके पास, क्या एमपी था कोई? उन्होंने 0 से आज हीरो हुए हैं, 0 से 9 सीट निकाल के लेके आए हैं विधायकों की। क्या था उनके पास में कि वो विलय की बात करते थे, वो गठबंधन की बात नहीं करते थे उस टाइम। आज उनके पास में है, उनका एक वोटर बैंक हुआ, एक जो है काफ़ी मजबूत स्थिति में आए, तो आज उन्होंने अपनी शर्तों पर गठबंधन किया ना। उस टाइम वो अपनी शर्तों के लायक नहीं था मामला, उनके पास वो जनादेश नहीं था, इसलिए उनकी मजबूरी थी। तो ये जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ है। और ये मैं मान कर चलता हूँ, पश्चिम यूपी के लिए मत छोड़िए, ये पूरे देश के लिए अच्छा है, किसानों के लिए अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है, जो भारत रत्न दिया गया है भाई, देखो वो किसी एक विशेष जाति के नाम से अगर हम उन्हें वो बात आपकी है, वो पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो किसान नेता थे, ना उसको किसी जाति में बांट सकते, ना किसी धर्म में बांट सकते, और वो राजनीति से ऊपर भी है। चलिए, लेकिन सवाल ये है, जिस वोट बैंक की बात कर रहे हैं कि वोट बैंक जुड़ा भी है पिछले कुछ सालों में, उसमें अगर हम बात करें, शामली की बात कर ली जाए, मुजफ्फरनगर की बात कर ली जाए, तमाम यहाँ पर गठबंधन का हावी रहा। 3 सीटें शामली में थी, तीनों पे सफाया हुआ बीजेपी का। जो मुस्लिम वोट बैंक जुड़ा था, क्या वो काबिल रहेगा? वो तो अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रहा है कल से। हाँ, बस ऐसे ही है, क्योंकि इनके बीजेपी के साथ तो थे नहीं, तीनों सीट दूसरे विपक्ष को गई हैं, इसी वजह। अब लेकिन इतना अंतर पड़ जाएगा ये इसमें आगे बीजेपी में, सीट सारी मिल जाएंगी ना, करीब सीट तो सारी मिल जाएगी, लेकिन मुस्लिम तो ये कहेगा ना हमारा तो इस्तेमाल कर लिया 22 में, अब हम कहाँ जाएं? हाँ सही है जी, लेकिन इससे जो है ये ज़रूर है, पार्टी को जो ये विपक्ष में रह कर संघर्ष कर रहे थे चौधरी साहब, जयंत जी, उनको जो है सही तो ये है, बहुत पहले ही निर्णय अगर हो जाता तो बहुत अच्छा था, लेकिन आशा पे जीवे आदमी। अब उन्होंने उधर की जो देखी स्थिति, उसके अनुसार उन्हें ज़्यादा अनुकूलता नहीं लगी। दूसरी यह है जो चर्चाओं में थी कि मतलब उन्हें एक तरफ से डिक्लेयर कर रहे थे, एक भाई 7 सीट दे रहे, लेकिन
उनके निशान पे 4 कैंडिडेट अपने उठा रहे, तो उससे तो और भी ज़्यादा ठगा हुआ महसूस करे। अपने प्रवाह में चलती हवा में बहवे तो उसको ज़्यादा मुफीद लगा चौधरी साहब को। यानी हवा बदल रही थी तो आप खुद भी बदल नहीं गए। नहीं भाई साहब, एक बात है, क्या बीजेपी में मुसलमान नहीं है? क्या वहाँ कोई केंद्रीय मंत्री मुसलमान नहीं है? ये बात नहीं है। आरएलडी का एक अपना मैनिफेस्टो है, वो पहले भी साथ लेकर चलते थे, अब भी साथ लेकर चलेंगे। आप देखना, जब टिकट होंगे तब देखना आप, वो जैसा साथ में ले रहे थे मुसलमान भाइयों को, ऐसा साथ में लेकर चलेंगे। वो गठजोड़ कर रहे हैं, वो विलय नहीं कर रहे हैं। विलय में और गठजोड़ में काफ़ी अंतर होता है। अगर गठजोड़ ये विलय होता तो हाँ, हम मानते आपकी बात को। तो मेरा मानना तो ये है, ये सबके हित मानना है कि गठजोड़ से फर्क नहीं पड़ेगा, मुस्लिम वोट बैंक जैसे बंधा हुआ था बंधा रहेगा। जी 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 जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, जब बात आएगी किसी कानून की, अब यूसीसी चल रहा है, सीए चलेगा, अब जेएनजी सरकार के साथ है, समर्थन करेंगे, जाहिर सी बात है, तो मुस्लिम कैसे मान लेगा? अच्छा, आप एक बात बताओ, यूसीसी, हम यहाँ से 10-15 आदमी जो भी खड़े हैं, यूसीसी के बारे में करीब करीब सभी को थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी। वो किसके हित का है? सबके हित का मामला ना। वो तो उसमें क्या गलत है? मुस्लिम तो कह रहे हैं हमारा तो हित चलेगा, हमारा तो शरीयत के हिसाब से चलेंगे, हमारा तो इसमें हलाला गायब हो जाएगा, हमारी इद्दत की जो चीज़ें हैं, जो भी धार्मिक उनके अलग है, वो सारी ख़त्म हो रही। शादियों की बात है, शादी ख़त्म हो रही है। जैसे हिंदुओं के लिए एक शादी करेगा, ऐसे मुस्लिम एक शादी करेगा। उनकी तो जो छीना तो उनका है ना, आपका तो कुछ नहीं छीना। कोई भी देखिए, कोई भी देश में कानून से ही राज चलता है, बिना कानून के कुछ नहीं चलता है। तो यूसीसी भी एक कानून है, कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी खाली मुस्लिम के ऊपर लगाया जा रहा है, वो सभी के ऊपर लागू होगा। वो तो ये कह रहे हैं ना, नुकसान तो हमारा हो रहा है, हमें टारगेट तो हमें किया जा रहा है। हिंदुओं के लिए तो ठीक है, वही मैरिज एक्ट पहले था वही सेम है, हमारा तो अलग था ना। उनका तो जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग था, अब वो एक ही दायरे में आ जाएगा, तो वो तो हमें कह रहे हैं कि हमें ये तो नकेल कसने पे लग रहे हैं हमारे। नहीं देखिए, एक देश एक विधान से ही चलता है। अगर वहाँ पे सभी को नागरिकता समान है, सारे अधिकार समान है, तो कानून समान होने में क्या दिक्कत है? बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है कानून समान होने पे। और किस कंट्री में नहीं है? आप 80% मोमडन कंट्रीज में यूसीसी है, तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हिंदुस्तान में कैसे दिक्कत होगी किसी को? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तभी तो आग लग रही है उत्तराखंड में। नहीं, उत्तराखंड देखा तो देखिए, आपने देखा बरेली में। नहीं, ये तो आप बरेली और हल्द्वानी में क्या किसने लगाया? यूसीसी ने लगाया है कोई आग? हाँ, तौकीर रजा ने कह दिया। नहीं, रजा ने कह दिया ना कि शुरुआत है, आज कल उत्तराखंड में, कल ये यूपी में भी होगी, कब तक चुप बैठेंगे हम? नहीं, ये तो देखिए, ये तौकीर रजा जैसे जो है ना, ये राजनीति अपनी बना रहे हैं, ठीक है। और वो एक पर्टिकुलर कौम को अपनी को भड़काते हैं, ठीक है। पत्थर तो सभी के पास है, किसके पास नहीं है? तो फिर इन्हीं के हाथ में क्यों थमाते हैं? वो खुद तो नहीं मारते। उनके बच्चे देखो कहाँ पढ़ रहे हैं। वो जो बेचारे अनपढ़ लोग हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। अगर इतना वो है तो अपने बच्चों को लेके मारे ना पत्थर। इन लोगों बताओ को कौन भड़काने से- का काम है खाली। और क्या? बताओ किस बड़े नेता के, कौन से मुस्लिम बड़े नेता के बच्चे पत्थर लेके घूमते हैं? बताइए मुझे। वो गरीब जनता, जो गरीब भाई मुसलमान है। साहब, जयंत का फैसला सही है गलत? हाँ, बिल्कुल सही है जी। इससे ये तो बहुत पहले हो जाना, अजीत सिंह के टाइम में हो जाना चाहिए था। अच्छा, हाँ, लोग तो कह रहे ये तो अपने पिताजी की प्री पार्टी पे चल पड़े, जहाँ सत्ता वहाँ चले जाओ। उन्होंने जो नहीं किया इसने करके दिखाया है। ये होना चाहिए था उस टाइम से फायदा होता हमें। अब तो पिछड़ गए। धरने वरने बंद हो जाएंगे सब। नहीं, धरने अब कैसे? नहीं, धरने कैसे बंद हो जाएंगे? ऐसे ही हो जाएंगे, सत्ता में हो गए। नहीं, सत्ता में होने का मतलब लोक दल के नेता आगे बैठते थे, उसे हमारे साथ आना पड़ेगा जैंत को, जहाँ हम धरना देंगे। हम सत्ता तो वाला कैसे आगे बैठ जाएगा? तुम सरकार के खिलाफ कैसे बैठे? बैठेगा तो हमारे बिना क्या करेगा वो? नहीं, हमारे बिना क्या करेगा? समाधान करो उस समस्याओं का। समस्याओं पर ही तो धरना होता है, वैसे थोड़ा ही काम का। हम यहाँ धरना दे के बैठ जाए बिना मतलब। भाई, हमारी समस्याएं हैं, गन्ने की हैं, पेमेंट की हैं, सब कुछ है। उनका संरक्षक बना के भेजा हमने वो। उन्होंने तो अभी सीटों का ऐलान तो हुआ नहीं, लेकिन ये बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता कि सारी समस्या एक दिन में खत्म हो जाती है। एक दिन में तो आप मोदी जी धीरे धीरे कर रहे हैं, ये प्रयास चले हैं और किसानों के हित की सोच रहे हैं। वही तो कह रहे हैं, हमारा नुमाइंदा वहाँ पहुँच गया जी। हम पक्के नलके वाले हैं, अरे हमें तो राज को भी नलका ही दिखे। अच्छा, हाँ अब खुशी है पहुंच गई। हाँ, पूरी खुशी है जी। और चौधरी साहब तो भाई किसी एक बिरादरी के रह के जिस नलके का पानी सूख रहा था उसमें गुंजाइश बन गई। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही हो गई जी। जी,
लग रहा है गुंजाइश गल हाँ, गई। बिल्कुल गुंजाइश गल गई, क्योंकि सत्ता के साथ में यदि आदमी नहीं है तो वो अपनी बात नहीं कह सकता है जी। और यदि वो सत्ता के साथ में जुड़ रहा तो जिन नेताओं के साथ में जुड़ा है वहाँ पे अपनी बात तो रखेगा, किसान की बात तो रखेगा। यदि मान लीजिए वो सत्ता के साथ में नहीं है, इन विरोधों से क्या हो रहा भाई, ये विरोध तो सब कुछ करे ले रहे लोग बाग, कहीं भी बैठ कर के 10 आदमी। तक तो ये बात होती थी कि हाथरस में लठिया खाई जयंत ने, बीजेपी ने लट बजवाया, बीजेपी ने नेता बनता धरना, ही। किसान आंदोलन में 750 किसान शहीद हो गए। मैं कैसे इनके साथ कर लूँ, ये तो बहुत निर्दयी सरकार है। अब आप सब लोग भूल जाएंगे वो चीजें। मैं ये कह रहा, जब तक लाठियां नहीं खाएगा आदमी, उसको जानेगा कौन भाई। आप पब्लिक की बात को उठावेंगे, सत्ता के विरुद्ध आप बात कह रहे तो सत्ता तो आपको दबाने का प्रयास करेगी। और जब आप सत्ता के विरुद्ध बोल रहे, सत्ता आपको दबा रही पब्लिक में, जब भी तो आप गए, वरना ऐसे कैसे पहुंचेंगे। नहीं, फैसला सही है। बिल्कुल फैसला सही है। जब तक हम सत्ता के साथ में नहीं रहेंगे, अपनी बात नहीं कहेंगे, अपने बच्चों की बात नहीं कहेंगे, हो सकता है जो आज वो कह रहे हैं ना, वो आर्मी में बच्चे 4 साल के रखे क्या, अग्निवीर है ना, वो अग्निवीर के बारे में बात तभी तो होगी वहाँ जा करके। जब वो मंत्री बनेंगे, दूसरे लोगों से बात करेंगे, तभी तो अपनी बात को रख सकेंगे। क्या होना क्यों जी सर, फैसला सही? ये तो कह रहे हैं कि सत्ता के साथ ही रहना चाहिए, देरी कर दी। ज़्यादा बढ़िया, मैं तो सत्ता के साथ पहले से ही हूँ, भाजपा का। अच्छा, अब इनके साथ टहलते होंगे रोज? बिल्कुल। ये रोज सुनाते होंगे बीजेपी ने ये कर दिया, वो कर दिया। मैं तो इन्हें सुना दूं पूरी को, और क्या। अब तो खुश होंगे आप क्या आ गए हमारे साथ। पूरा खुश, हमारा चौधरी भी आ गया, अब मोदी आ गई हमारी। मोदी आ गई, इंतजार था इस दिन का। हाँ बहुत। भाई साहब थोड़ी देरी कर दी आने में, ये तो होगा कहीं ना कहीं। देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए। सत्ता के साथ नहीं है हम लोग। हमारी शामली में देख लो आप, चारों तरफ कितने विकास के काम हो रहे हैं। यदि हमारे क्या नाम है एमएलए जो ये बने हुए हैं, तब नहीं देखते होंगे आप। अब गठबंधन हो गया, अब आपको रिंग रोड भी दिख रहा है, हाँ, हाईवे भी दिख रहे हैं, तब तो ये कहते हो कि सरकार ने नाश ही कर दिया। बिल्कुल कह रहे थे, बिल्कुल कह रहे थे भाई। देखो पॉजिटिव तो आदमी चलेगा अपनी तरफ को, अपने आदमी की तरफ तो बढ़ेगा है। हम उनसे हैं, वो हमसे हैं। मतलब देखते अंक को भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे विकास? नहीं बिल्कुल नहीं, एक्सेप्ट तो कर रहे हम, विकास हो रहा है यहाँ पे। लेकिन काश ये हमारे जो विधायक हैं तीनों शामली डिस्ट्रिक्ट से, यदि ये भी बीजेपी के होते ना, तो हमारी शामली का कुछ और रंग होता। कुछ और रंग होता। जी, कुछ और होता। पैसा चाहिए, कहाँ से आएगा पैसा? सरकार से, सत्ता से। और देगा कौन पैसा? सत्ता पैसा देगी। और जब पैसा आवेगा तो गाँव में भी लगेगा। एक है हमारे एमएलसी वीरेंद्र जी, एमएलसी हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में वहाँ पे जा कर के देखो आरसीसी सड़कें कैसे लग रही, और हर गांव में क्या टंकी, हर गांव में पहुँच गए। और कुछ गांव में सहारनपुर जा कर के मैंने देखा, वहाँ पे जो सड़कें हैं वो खोद करके घेर दी सड़कें, है ना, खड़ंजे और सड़कें आरसीसी जो बनी हुई थी, सत्यानाश सबका। और यहाँ पर इन्होंने, मंत्री जी ने, वीरेंद्र जी ने, अंडरग्राउंड सारे पाइप, है ना, बोर हो करके सब पाइप अंडरग्राउंड जा रहे। सड़के जो कहते हो, क्यों? क्योंकि वो सत्ता में जुड़े हुए हैं, है ना। यदि हमारे तीनों विधायक सत्ता से होते तो तस्वीर कुछ और होती, तस्वीर कुछ होती शामली की। हाँ जी। चलिए, तो ये तमाम लोगों का कहना है कि जयंत आए, सत्ता के साथ ही लाभ होगा, विकास होगा, देर आए दुरुस्त आए। कहीं ना कहीं ये जरूर था कि पहले आते तो और अच्छा होता। हालांकि ये विरोध जरूर करते थे कल तक, लेकिन आज ये हाईवे भी गिनवा रहे हैं, विकास भी आज दिखने लगा है, क्योंकि आज ये भी सत्ता के साथ है। तो आप भी जुड़े रहे हेडलाइंस यूपी के साथ अपने सहयोगी अंकित के साथ। मैं कुलदीप सिंह, शामली से।